हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिश्ड पावर। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। औरंगजेब क्या था? लास्ट पावरफुल मुगल साम्राज्य था, शासक था। He established control over a very large part of the territory that is now known as India. उसने क्या किया? उसने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया एक बहुत बड़े हिस्से के अंदर टेरिटरी में, जिसको हम क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद इन 1707 1707 में मैनी मुगल्स गवर्नर्स, बहुत सारे जो मुगल गवर्नर्स थे, सूबेदार एंड द बिग जमींदार बिगन asserting their authority and stabilizing religion kingdom। उन्होंने क्या करा? अपनी अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। एज पावरफुल रिलीजियन किंगडम एम्बर्स्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, और इस तरह से भारत के अलग अलग जगहों पर राज्य स्थापित हो गए। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, और जो दिल्ली था वो पहले की तरह इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के अगले हाफ में यानी कि दूसरे अर्धवासी के अंदर क्या हुआ? अ न्यू पावर वाज इम्बर्ड, एक जो नया पावर था इंगेज हो गया ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजॉन ऑफ द ब्रिटिश के लिए। डिड यू नो, कि आप जानते दैट द ब्रिटिश originally came as a small trading company and were relocated to acquire territories। क्या आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश है वो पहले भारत में किसके लिए आए थे? ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए आए थे, और बाद में उन्होंने क्या किया? एक्वायर, अपनी टेरिटरी यहाँ पे एक्वायर कर ली, टेरिटरीज को। एंड हाउ दे डिड, और फिर उन्होंने क्या करा? दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वेस्ट एम्पायर, और वो हमारे यहाँ पे क्या बन गए? शासक बन गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस कम अबाउट, और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऐसा किस तरीके से हुआ। फिगर नंबर 1 देखिए। बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बिगेन अरेस्टेड बाय कैप्टन हंसम, कि बहादुर शाह जफर और जो उसके बेटे थे उनको क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। किसके द्वारा? बाई कैप्टन हैंसम के द्वारा। आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्पायर कंटिन्यू टू। आफ्टर मुगल औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल रूलर बट मुगल एम्पायर कंटिन्यू टू सिम्बोलिकली इम्पोर्टेंस, कि मुगल साम्राज्य के अंदर कोई भी इतना पावरफुल रूलर नहीं था, लेकिन उनकी जो इम्पॉर्टेंस थी, सिम्बलिटी का आपस जो समानता थी, एकता थी, वो जरूर थी। इन फैक्ट वेन अ मैसिव सिबलिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट द 1857 बहादुर शाह जफर इन मुगल एम्पायर एट द टाइम। उस समय मुगल एम्पायर कौन थे? बहादुर शाह जफर थे 1857 में। वॉज सीन एज द नेचुरल लीडर, जो कि एक वास्तविक लीडर की तरह थे। वंस द रिवॉल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी बहादुर शाह जफर वाज फोर्स टू लीव द किंगडम, और जब उनके साम्राज्य में स्थापित होने लग गए अंग्रेज ब्रिटिश, उन्होंने क्या करा? उन्होंने बहुत ही फोर्स के साथ बोला कि हमारे राज्य को छोड़ो। एंड हिज सन वर शॉट इन कोल्ड ब्लड, और उसके बेटे ने भी इसमें उनका साथ दिया। East India Company come east. In 16, the East India Company acquired a chapter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, guaranteeing in the sole right to trade with the East। उन्होंने परमिशन मांगी थी किसके लिए? कि भाई उनको यहाँ पे क्या करना है? सॉइल राइज करना है, वो यहाँ पे अपना काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका ये मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इंग्लैंड का और कोई भी ग्रुप ट्रेड नहीं करेगा। विद दिस चार्टर द कंपनी ने क्या किया? वेंटर किया अक्रॉस द ओशियन लुकिंग फॉर न्यू लैंड, नई देखने के लिए, फ्रॉम विट इज कुड बाय गुड
एट अ चीप प्राइस, जो कि एक सस्ती और अच्छी जगह मिल सके, एंड कैरिंग देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हाई प्राइस, और उसको यूरोप में हाई प्राइस में बेच सकें। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिटर फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, क्योंकि कंपनी को दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज का कोई भी डर नहीं था एज अ कॉम्पिटिटर। मर्चेंटल ट्रेडिंग कंपनीज इज दोज डे मेड प्रॉफिट प्राइमरी बाय एक्सक्लूजिंग कंपटीशन, क्योंकि और कंपनी पहले से ही प्रॉफिट कमा रही थी, सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डेयर, तो वो चाहते थे सस्ता खरीदे और महंगा बेचें। द रॉयल चार्टर हावर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट, और वो नहीं चाहते थे कि और कोई यूरोपियन पावर यहाँ पे आए। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका round the Cape of Good Hope and cross the Indian Ocean, तो इसके लिए क्या हुआ, अफ्रीका का पहला जो कोर्ट था वहाँ से आया इंग्लिश शिप जो था वो सेल डाउन आया कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से, राउंड द कैप गुड होप अच्छी उम्मीद के साथ, एंड क्रॉस द इंडियन, और उसने क्या करा, इंडियन ओशियन को क्रॉस किया। द पर्टिक हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया, और जो पर्टिस थे वो वेस्टर्न कोस्ट पे वैसे भी अपनी प्रेजेंस बता चुकी थी, एंड हैड देयर बेस इन गोवा, उनका बेस कहाँ था, गोवा में। इनफैक्ट इस वाज वास्को डी गामा, और ये कौन थे, वास्को डी गामा, ए पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी राउंड द इंडिया इन 1498, जिन्होंने क्या करा था 1498 में इसकी खोज की थी। बाई द इजीली 17th सेंचुरी, और अर्ली 17th सेंचुरी में द डक टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज टू ट्रेड इन द इंडियन ओशियन, और उन्होंने क्या करा, इंडियन ओशियन के अंदर ट्रेड की पॉसिबिलिटीज को ढूंढना शुरू करा। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव ऑन द सेंस, और फिर जो फ्रेंच ट्रेडर्स है वो यहाँ पे आए। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टिंग टू बाइंग द सेम थिंग, और प्रॉब्लम ये थी कि सभी लोगों को एक जैसी चीज़, एक ही चीज़ चाहिए थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप, पेपर, क्लोथ, सेरमेंट एंड द सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड, क्योंकि जो भारत का कॉटन था, भारत की सिल्क थी, भारत की पेपर, काली मिर्चें, लौंग, इलायची, इन सब चीज़ों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी। Competition amongst the Europe companies इन्वेंटिवली पुश अप टू प्राइस एट विच दे गुड कुड बी परचेज, और इसके लिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पे रेटों को बढ़ा के देने लग गए ताकि वो अच्छा सौदा कर सकें। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न, और इससे उनका प्रॉफिट जो अर्न कर रहे थे वो कम हो रहा था। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वाज बाय स्टैब्लिंग रिवल कॉम्पिटिशन, तो जो उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था कि वो यहाँ पे रह के अपना व्यापार करे जिससे उनका जो इनकम है वो बढ़ सके। The years of sense market therefore lead to the filter battle between the trading companies through the 17th and 18th century. They regularly sack each other's ship. और इसके लिए 17वीं और 18वीं सदी में उन्होंने क्या करा, एक दूसरे के शिप्स को खींचना, उनको स्नैक करना स्टार्ट किया, ब्लॉक करना स्टार्ट किया, रूट्स उनके रोके, एंड प्रिवेंट टू द रिवल शिप द फ्रॉम मूविंग विद सप्लायर गुड्स, और जो वो सप्लाई करते थे गुड्स को उनको उन्होंने लाने ले जाने से रोकना शुरू कर दिया। ट्रेड वाज कैरिंग ऑन विद द आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्ट थ्रू द फोर्टिफिकेशन, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्रेड्स को लाना ले जाना शुरू कर दिया जिससे कि उनका काम आसान हो। दिस एफर्ट ऑफ द फोर्टिस settlement and carry on the profitable trade also led in the intense conflict with local ruler, और इससे उनसे क्या हो, जो लोकल रूलर थे उनके साथ उन्होंने अपना समझौता करा और काम करना शुरू करा। दस कंपनी therefore found a difficult to separate trade from politics. Let's us see how this happens. अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, डिफिकल्टी थी कि पॉलिटिक्स के अंदर वो इस तरह कैसे अकेले ट्रेड्स करें। सो लेट्स सी व्हाट हैपन, अब हम देखते हैं इससे आगे क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन
Bengal, the first English factory was set up on the bank of the river Hooghly in 1651. 1651 में हुगली नदी के किनारे उन्होंने क्या करा, एक अपनी इंग्लिश फैक्ट्री को डाल दिया. दिस वाज द बेस फ्रॉम, ये एक बेस था, विच द कंपनी ट्रेड, जिससे कंपनी ट्रेड कर सकी. नॉन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटर, उसमें क्या था, फैक्टर्स ऑपरेटर थे. द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड. उन्होंने अपना एक वेयर हाउस खोला जहाँ पे वो सामान को रख सकते थे जो उनको एक्सपोर्ट करना होता था. एंड इट हैड, और इसके क्या थे, अपने ऑफिसेज थे, वेयर कंपनी ऑफिस सेट, जहाँ पे कंपनी अपने ऑफिस सेट कर रही थी. एज ट्रेड एक्सपेंड, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए. द कंपनी परचेज मर्चेंट एंड ट्रेड टू कम एंड सेलर नियर द फैक्ट्री. वो चाहती थी कि जो ट्रेडर्स और सेलर्स और बायर्स वो क्या कंपनी के पास रहें. बाई 1696 में इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, और इसको सेटलमेंट करने के लिए उन्होंने एक बिल्डिंग, एक फोर्ट बना लिया. 2 years लेटर, 2 साल के बाद, इट बिबेल मुगल ऑफिसर इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेज. उन्होंने मुगल ऑफिसर्स को यहाँ पे रखा, उनको बोला कि आप यहाँ पे काम कीजिए, और उसके एवरेज में उनको 3 विलेज की क्या दी थी, जमींदारी दी थी. वन ऑफ दीज वाज कलकत्ता, उनमें से एक कौन सा था, कलकत्ता था. विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी, और जो बाद में किसके नाम जाने लग गया, कैलकाटा और कोलकाता, और जिसको कैलकाटा और कोलकाता बोलने लग गए. एज इट इज़ नॉन टुडे, और जो हमें आज तक भी इसको कहते हैं. इट आल्सो प्रेशर्ड द मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इश्यू अ फॉर्मेट गेटनिंग द कंपनी टू राइट ट्रेड ड्यूटी फ्री. और इन्होंने क्या करा, इट इज़ ऑल्सो इन्होंने प्रेशराइज किया मुगल एम्पायर औरंगजेब को कि वो क्या करे कि जो ट्रेड ड्यूटीज़ हैं, जो कर है, उसको कर फ्री कर दे. किसको, फार्मेंट्स की, ताकि उनको जो सामान चाहिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, वो क्या हो, ट्रेड फ्री होंगी तो उनको सस्ती मिल जाएंगी. द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड द मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज, और वो चाहती थी इस तरह से मैनिपुलेट करके जो पुराने विलेज हैं उनसे वो काम करवा सकें. औरंगजेब फेयरमैन फॉर इंसल्ट, और इसके लिए वो औरंगजेब पे अपना दबाव बना रही थी. हैज़ गारंटी ओनली द कंपनी द राइट ऑफ ट्रेड ड्यूटी फ्री, क्योंकि वही ऐसा कर सकते थे कि जो सामान था उसको ड्यूटी फ्री यानी कर मुक्त कर सकते थे. बट ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग और प्राइवेट ट्रेड ऑन साइड, और दूसरी तरफ वो क्या कर रही थी, प्राइवेट ट्रेड कर रही थी. वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, और जहाँ पे आपको ड्यूटी कर पे करना होता था. यानी जब कंपनी आपसे सामान खरीदेगी तो आपको कर मुक्त देना है, लेकिन जब आपको बेचेगी तो आपको उस पर कर देना पड़ेगा. एंड दिस इज दे रिफ्यूज टू पे, और जिसको औरंगजेब ने क्या करा, मना कर दिया पे करने से. केसिंग एंड इंग्लिश लॉ ऑफ द रिवेंज ऑफ बंगाल, इससे क्या हुआ, इससे बंगाल के अंदर उनको काफ़ी नुकसान हुआ. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के बंगाल के राजा थे नवाब, जो कि थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने क्या किया, नॉट प्रोटेस्ट, उन्होंने इस बात से सहमत नहीं हुए. अब देखते हैं आगे, हाउ ट्रेड लीड द बैटल्स. तो थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटरसेप्टेड, और इससे क्या हुआ कि 18th century में आते आते इनके बीच का जो समझौता था कंपनी और नवाब के बीच का, वो ख़त्म हो गया. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ के बाद, द बंगाल नवाब एसिड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, तो जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अपनी ताकत और अपनी साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करी. एज अदर रिलीजियन पावर वर डूइंग एट दैट टाइम, जो कि बाकी के लोग भी कर रहे थे. मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय अलवदी खान एंड देन सिजाबुद्दौला एज द नवाब ऑफ द बंगाल, और उसके बाद बंगाल के नवाब सिजाबुद्दौला बने. ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, और ये सभी क्या थे, एक अच्छे समर्थ शासक थे. दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड लास्ट बिट फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया किस तरह से, इस तरह से काम करने से कि आपकी जो लार्ज डिमांड्स हैं, आपकी जो नई नई मांगे हो रही हैं, उनके साथ हम काम नहीं कर सकते. डिनाई ऑफ एनी राइट ऑफ मिंट कॉइन एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सपेंडिंग इनटू फोरकास्टिंग
एक्यूरेटिंग एंड द कंपनी ऑफ डिसेप्ट, क्योंकि एक तरफ वो क्या कर रहे थे, कर को कम करने की बात कर रहे, दूसरी तरफ कर बढ़ा रहे थे, कहीं पे पैसों की लागत के साथ वो काम कर रहे थे। सो दे क्लेमेड दैट द कंपनी वाज डिफरेंट टू बंगाल, उन्होंने बोला कि आप भी बंगाल में काम नहीं कर सकते हैं, बंगाल में नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अनडिमांडिंग ऑफ अथॉरिटी ऑफ द नवाब, क्योंकि आपकी जो क्या है, आपकी जो कर है वो बहुत ज़्यादा हैं और आपकी डिमांड भी क्या है, अनअथॉरिटिंग है, नाजायज़ आपकी मांगे हैं। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, और आप टैक्स पे करने के लिए मना कर रहे हैं। राइटिंग डिस्ट्रीब्यूट लेटर, ऐसे लेटर्स लिख करके उन्होंने उनको बताया। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिटी टू नवाब एंड हिज ऑफिस, और उनको बोला कि आप आइए और ऑफिस में बैठ के बात कीजिए। सो टुडे वी हैव डन this part, let's continue. And the company on its part declared that the unjust demand of the local officer were running in the trade of the company, और कंपनी को कहा कि आपके जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग तरह की डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग तरह के ट्रेड्स कर रहे हैं। एंड ट्रेड्स कुड फ्लोरिश ओनली द ड्यूटीज वर रिमूव, और इससे क्या हो रहा है, केवल कर मुक्त करवाया जा रहा है। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट द एक्सपेंड ट्रेड इज हैड टू इनलार्ज its settlements by up villagers and the rebate its force, और इससे प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, क्योंकि सेटलमेंट्स के लिए क्या हो रहा है, उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। बाय द विलेजर्स को तो आप पे कर फ्री नहीं कर रहे हैं, मतलब पे फ्री नहीं कर रहे हैं, और जब आप परचेस कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि इस पे फ्री है, जब आप सेल कर रहे हैं तो आप मना कर रहे हैं इस चीज़ से। द कन्फ्लिक्ट लेट इज Today we have done first part of this chapter. We will continue second part of this chapter in our next class. Till then, keep study, take care of yourself. Thank you so much.